कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। एक बड़ा राजनीतिक स्ट्रोक यहां पर अजय टम्टा ने खेला है। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ शाहीन चौधरी ब्यूरो चीफ देहरादून से जुड़ गए हैं। शाहीन, एक बहुत बड़ा राजनीतिक स्ट्रोक कहा जा सकता है अपने करियर में अजय टम्टा का। निश्चित तौर पर देखिए मनु, अजय टम्टा को केंद्र में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। साफ तौर पर संकेत है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जिस तरह से कुमाऊं में कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा था और कांग्रेस ने दलित कार्ड के चलते राज्यसभा में प्रदीप टम्टा को राज्यसभा मेंबर बनाया था, तो उसी की काट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला है और उसमें युवा और दलित चेहरा के तौर पर अजय टम्टा को मंत्री बनाया गया है और कुमाऊं के लोगों पर खास तौर पर फोकस किया गया है। कहीं ना कहीं दलित वोट को साधने का प्रयास इसमें किया गया है। और जहां तक हम बात करें, क्योंकि राज्य में 5 सांसद कांग्रेस बीजेपी के हैं, 5 में इस युवा और दलित चेहरे को राज्य मंत्री बनाया गया है केंद्र में। कहीं ना कहीं जो वरिष्ठता की हम बात करें तो उसमें भुवनचंद खंडूरी, कोश्यारी और रमेश पोखरियाल निशंक जैसे नेताओं को दरकिनार किया गया है। अब इस बात की ज्यादा संभावना है मनु के हो सकता है कि 2017 के जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव होंगे तो उनमें से इन किसी बड़े चेहरे को फेस पार्टी बना सकती है, क्योंकि 2017 चुनाव पार्टी के लिए काफी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ऐसे में जहां कांग्रेस की रणनीति की काट भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के तौर पर अजय टम्टा को सौंपी गई है और काट उसकी की गई है, तो वहीं अब जो बाकी चेहरे बीजेपी के बचे हैं उनको भी ये आशा जगी होगी कि शायद राज्य में से उन्हीं में से किसी एक चेहरे को विधानसभा चुनाव में चेहरा बनाया जा सकता है। लगभग तय हो गया था कल शाम को ही कि अजय टम्टा को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है मोदी कैबिनेट में, और कोश्यारी का इससे पहले नाम आ रहा था। मायूसी जाहिर तौर पर लगी होगी कोश्यारी कैंप को। आखिरकार क्या वजह रही कि इतने दिग्गज नेता भी रहे हैं, राजनीतिक अनुभव, शिक्षा अनुभव भी उनका रहा है, उनको दरकिनार कर अजय टम्टा जो कि पहली बार ही एमपी बनते हैं और पहली बार में ही कैबिनेट में मिनिस्ट्री में जगह पाने में कामयाब रहते हैं, क्या कारण? ये बात सही है मनु, जैसे आपने कहा, क्योंकि संघ में काशी पकड़ के लिए माने जाते हैं तो उनकी संघ में खासी पकड़ भी मानी जाती है। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत टीवी 100 में। और आखिरकार उत्तराखंड का इंतजार खत्म हुआ, अजय टम्टा मोदी कैबिनेट में शामिल। हेलो प्रकाश सुमनध्यानी जी, जी जी आपको जी उत्तराखंड का इंतजार खत्म हुआ है 2 साल बाद, आखिरकार अजय टम्टा को कैबिनेट में जगह मिल गई। जी हाँ, तो पहले भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला था तब भी अजय टम्टा जी का नाम चला था, लेकिन उस समय मंत्रिमंडल विस्तार हो नहीं पाया और ये ड्यू था उत्तराखंड का। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने केंद्रीय संगठन को और खास करके प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने हमारे एक युवा सांसद को, जो कि अनुसूचित जाति से भी आते हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं और बड़े कर्मठ युवा हैं, विधायक भी रहे, मिनिस्टर भी रहे प्रदेश में, अब वो पहली बार एमपी बने और उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी। इसकी उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती है और हम उम्मीद करते हैं कि इसका लाभ मिलेगा आने वाले चुनाव। जी प्रकाश जी, अजय टम्टा पहली बार ही एमपी बने हो और पहली बार में ही कैबिनेट के वो मिनिस्टर भी बनने में कामयाब रहे हैं, तो क्या सोनेवाल वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी देखने को हमें मिल सकता है? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि जल्दबाजी होगी, केंद्र जो भी निर्णय लेगा पार्टी उस निर्णय को मानेगी। लेकिन पहली बार उत्तराखंड से कोई मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति का चेहरा आया है। ज्यादा समय तो उत्तराखंड से कांग्रेस ही की केंद्र में सरकार रही, उनके एमपी थे, उन्होंने किसी को भी नहीं दिया। लेकिन बीजेपी ने पहली बार उत्तराखंड से कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया है, इसलिए अनुसूचित जाति के लोगों में खासकर बहुत बड़ा उत्साह है। दूसरा, बिल्कुल युवा हैं, अजय टम्टा बहुत युवा हैं और अभी 2 साल पहले उनकी शादी भी हुई है, शादी भी उनको बड़ी सफल रही और युवाओं में बड़ा जोश है कि मोदी मंत्रिमंडल में युवाओं को जो तरजीह दी गई है उससे युवाओं में उत्साह है, अनुसूचित जाति के लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है कि आजादी के बाद। प्रकाश जी, 19 चेहरों में से जो 5 हैं वो दलित चेहरे ही कैबिनेट में शामिल हुए हैं, तो एक संदेश यहाँ पर मोदी की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन चूंकि चुनाव बहुत नजदीक है, तो क्या आपको वो फायदा मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव है। उत्तराखंड में भी 17% के करीब अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, ये बड़ी संख्या होती है और उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के वोटर हैं। ये बीजेपी ने ये तय किया है कि हमारी प्रायोरिटी है
और आप देखेंगे कि हमारे साथ तमाम कार्यक्रमों में वर्षों से ये परंपरा है कि श्याम प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी के साथ साथ अम्बेडकर जी की भी मूर्ति का हम माल्यार्पण करते हैं। हर कार्यक्रम का प्रारंभ ही अम्बेडकर जी की मूर्ति को माल्यार्पण से होता है। तो हमारी प्रायोरिटी है समाज के जो वर्ग वर्षों से, पीढ़ियों से, शताब्दियों से दबे कुचले थे उनको आगे बढ़ाना है, क्योंकि जब समाज के सब वर्ग आगे बढ़ेंगे तो तब देश आगे बढ़ेगा। ये हमारी सोच है। और मंत्रिमंडल में ज्यादातर अनुसूचित जाति के लोगों को तरजीह देना ये दिखाता है कि बीजेपी की प्रायोरिटी है अनुसूचित जाति के लोग। लेकिन प्रकाश सुमन जी, चूंकि आपने खुद बोला कि युवा हैं और पहली बार ही एमपी बने और इतनी बड़ी उपलब्धि उनके नाम रही है, अच्छी बात है, लेकिन इससे सुनने में ये आ रहा है कि पार्टी के अंदर थोड़ी सी नाराजगी है, खासतौर से कोश्यारी कैंप में, क्योंकि उन्हें भी उम्मीद थी कि उनको जगह मिल पाएगी। केवल मंत्रिमंडल ही एक चीज नहीं होती। कोश्यारी जी तो मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं, अब एमपी हैं, मुख्यमंत्री भी रहे और वो संगठन में भी बड़े पदों पे रहे। मुझे लगता है कि उत्तराखंड से जो संकेत है, उत्तराखंड से संगठन में भी बहुत अहम जिम्मेवारी किसी न किसी को दी जाएगी। और जहाँ तक ये भगत ने तो हमेशा कहा है कि मैं कभी किसी पद के पीछे नहीं रहा हूँ और हमें जो भी पार्टी काम देती है काम करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस बीच बच्चे सिंह रावत, बीजेपी के नेता, ने किया है, प्रताड़ित करने का काम इन लोगों ने किया है और कहीं कोई मिलने वाला नहीं है। और जिस तरह से कह रहे हैं कि प्रदीप टम्टा जी के काउंटर करके उनको लाया गया है, क्योंकि हरीश रावत जी ने प्रदीप टम्टा जी को राज्यसभा में भेजा है जी, और ये कहा गया कि भाई उनको प्रदीप टम्टा जी के, कहाँ प्रदीप टम्टा और कहाँ उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता है। प्रदीप टम्टा निश्चित रूप से दलित वर्ग का चेहरा है। मथुरा जी, आपने एक यहाँ आरोप लगाया, उसका जवाब मैं खुद ले लेती हूँ। हमारे साथ मुन्ना सिंह चौहान जी खुद जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। अजय टम्टा मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए हैं, उत्तराखंड का इंतजार 2 साल बाद आखिरकार खत्म हुआ। जी, ये तो खुशी की बात है। उत्तराखंड को प्रतिनिधित्व मिला, एक नौजवान चेहरे को मौका मिला जी, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए खुशी की बात है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है, चूंकि हमने प्रदीप टम्टा को राज्यसभा भेजा और इसीलिए कहीं ना कहीं घबराहट थी, बेचैनी थी और उन्हीं की काट करने के लिए आपने अजय टम्टा को आगे बढ़ा दिया। बहकाना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं। हमारी तमाम परियोजनाओं को यदि जल्दी जारी करेंगे तो हमें लगता है कि उत्तराखंड की जनता कुछ सोच सकती है, पर हमें नहीं लगता है कि जनता गुमराह होने वाली है। जी सुरेंद्र जी, पहले आप लोग ये आरोप लगाते थे कि देखिए कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है, जबकि यहाँ पर भारी समर्थन जनता ने दिया था बीजेपी को और ये एक धोखा है। अब तो इंतजार खत्म हो गया है, तो अब क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? कैबिनेट में जगह मिल गई है तो क्या फिर अब कुछ फायदा उत्तराखंड को होगा? जो आपकी शिकायत थी वो दूर हो गई? टम्टा को लाई है भाजपा। जी जी, मैंने कहा हमने जो दलित कार्ड, एक जन संकट से निकला हुआ दलित नेता को जो राज्यसभा पहुंचाया है, उसका मुकाबला करने के लिए अजय टम्टा जी को लाए हैं। हाँ। अजय टम्टा जी का और प्रदीप टम्टा जी का मुकाबला मैं समझता हूँ नहीं किया जा सकता, तुलना कोई नहीं की जा सकती। प्रदीप टम्टा जन संघर्षों से निकला हुआ नाम है जी। अब अजय कांग्रेस के अंदर बेचैनी है? काहे को बेचैन हमें होना है? हमें तो जनता के निर्णय लेने की क्षमता पे पूरा भरोसा है। जिस प्रकार से गांव गरीब का बजट जो है वो कैद किया गया, जिस प्रकार से हमारी आपदा का पैसा हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा हो, चाहे वो विभिन्न परियोजनाएं हो, चाहे रेल परियोजना, उन सब पर जो हमारे साथ उपेक्षा की गई है, वो जनता चुनाव के मौके पर अपनी नाराजगी इनको अवश्य दिखाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो मीडिया प्रभारी यहाँ पर सीएम उत्तराखंड के सुरेंद्र अग्रवाल जुड़े थे, जिनका कहना है कि प्रदीप टम्टा की काट के लिए अजय टम्टा को तरजीह दी गई है, चूंकि जनता बहुत समझदार है और इसीलिए जनता सोच समझ कर फैसला लेगी। इसका बीजेपी को चुनावी फायदा मिलने नहीं जा रहा है। तो आपको बता दें, जुलाई को केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा लगेगा, जिसमें नितिन गडकरी, उमा भारती, महेश शर्मा हरिद्वार आ रही हैं। गुरुवार को हरिद्वार में नमामि गंगे अभियान की शुरुआत होनी है और इसी सिलसिले में ये तमाम कैबिनेट स्तर के मंत्री हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में नमामि गंगे की शुरुआत होगी। नमामि गंगे की लॉन्चिंग में सीएम रावत को भी बुलाया गया है।
केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तमाम तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर तेजी से की जा रही हैं। बड़ी खबर, धर्मनगरी में कैबिनेट मंत्रियों का जमावड़ा लगने जा रहा है। 7 जुलाई को आपको बता दें कि नितिन गडकरी, उमा भारती, महेश शर्मा हरिद्वार पहुंच रहे हैं, यानी कि कल आपको ये तमाम कैबिनेट मंत्री धर्मनगरी में इकट्ठा होते हुए दिखेंगे। दरअसल नमामि गंगे अभियान की शुरुआत होने जा रही है हरिद्वार में। ऋषिकुल मैदान में नमामि गंगे की शुरुआत होगी। इसकी लॉन्चिंग में बताया जा रहा है कि सीएम रावत को भी इन्विटेशन दिया गया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो कि महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बाकायदा इसके लिए अलग से मंत्रालय बनाया गया जिसकी कमान उमा भारती संभाल रही हैं। और अब इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है हरिद्वार से, क्योंकि गंगा का उद्गम उत्तराखंड से ही होता है और इसीलिए बाकायदा तमाम कैबिनेट स्तर के मंत्री, जिसमें नितिन गडकरी, उमा भारती, महेश शर्मा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत करने आ रहे हैं। इनको कुल 4 चरणों में बांटा गया है और 4 चरण में मकसद 2019 तक गंगा को साफ और स्वच्छ रखना है। करोड़ों की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। वित्तीय आवंटन भी पिछले साल ही नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए हो चुका था और अब इस प्रोजेक्ट की सही मायने में शुरुआत होने जा रही है। धर्मनगरी हरिद्वार से इसकी शुरुआत होगी।